ना, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप होता है जिसमें 4 साइड और 4 वर्टेक्स होते हैं। चारों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये हमने प्रूफ किया था। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी पैरेललोग्राम की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि उसका डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, और इसका हमने प्रूफ किया था। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? आपको जो मैंने शीट दी है, फॉर्मूला शीट, उसमें भी मेंशन्ड है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। और फाइनली सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसका कन्वर्स क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर उसे बाइसेक्ट करते तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान में रखना। पूछो अब मैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है। डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into congruent triangles. In a quadrilateral, if one pair of opposite sides are, आगे कंप्लीट करो स्टेटमेंट। In a quadrilateral, one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. ठीक है। Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles क्या होते हैं? Equal. क्या ये क्लियर सबको? चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन? जल्दी से सारे बच्चे पढ़ लो, और जिन्होंने पिछले थ्योरम का प्रूफ नहीं किया वो जगह छोड़ देना उसके लिए ना। If diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. तो जो बच्चे ये वाली शीट नहीं लेके आए हैं वो बहुत गलत काम किए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई है। देखो, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोली थी ना, उसके ऊपर में मैंने ना पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम सबकी प्रॉपर्टी लिखी है इसमें। ठीक है। ये जो मैंने फॉर्मूला शीट दी है उसमें शेप है, उसके नीचे प्रॉपर्टी भी है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल। तो सारे साइड्स इक्वल किसमें होते हैं? चेक करो उसमें, रोम्बस और स्क्वायर में। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो किसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं? सिर्फ रेक्टेंगल के नहीं, पैरेललोग्राम में भी होता है, रोम्बस में भी होता है, रेक्टेंगल में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है, सब में होता है। समझ में आया ये चीज? तो इसीलिए ये वाली शीट सामने रखना है आप सभी को। ठीक है। सारे बेंच में एक है ना, तेरे पास नहीं है? रख इसको। ओके। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। तो पहले तो एक रेक्टेंगल बनाओ जल्दी से, फास्ट। बना लिया रेक्टेंगल? अब उसकी मार्किंग कर दो ABCD। कर लिया मार्किंग? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बोल रही है इसमें? इस पैरेललोग्राम में क्या है? डायगोनल्स क्या है? इक्वल। तो गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में क्या लिखोगे? बोलो जल्दी। डायगोनल इक्वल ऐसा लिखोगे क्या? AC इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? BD। लिखो जल्दी से। गिवन में AC इज इक्वल्स टू BD।
लिख लिया? क्या प्रूफ करना है इसमें, जल्दी बताओ, कोविद बताएगा, जल्दी बताओ क्या प्रूफ करना है। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल, एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये प्रूफ करना है, समझ गए ना। अब कोई भी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनता है, बताओ। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या क्या चीजें एक जैसी है, क्या क्या चीजें एक जैसी नहीं है, अरे बताओ जल्दी, किसी को नहीं पता क्या? अच्छा बताओ, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं क्या? इसमें भी होता है, इसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ में आया? तो क्या चीज एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाती है? क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, बताओ जल्दी। क्या बोला इसने, एंगल। इसमें एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोई भी पैरेललोग्राम तब रेक्टेंगल बनता है जब उसके सारे एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो अगर आपको इसको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, समझ गए ना। कौन से एंगल को 90 डिग्री बताना पड़ेगा, एंगल डी ए बी, ये पूरे एंगल को 90, ये पूरे एंगल को 90, और वैसे ही वो पूरे और ये पूरे, समझ में आएगी नहीं। अब बताओ कैसे उसको 90 डिग्री बताएंगे, लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऐसा कॉन्ग्रुएंसी रूल जिसमें एसी और बीडी दोनों आ जाए, ऐसे ट्राइंगल लेने। तो बताओ एसी किस ट्राइंगल में आ रहा है, एबीसी वाले ट्राइंगल में एसी आ रहा है, ये देखो ये वाला ट्राइंगल एबीसी, और बीडी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है डीएबी में। क्या ये दोनों ट्राइंगल को हम किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, तो कौन सा तरीका, दोनों का बेस क्या है, सेम, ये दोनों के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों इक्वल होंगे बताओ जल्दी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमने पढ़ा है। और ये दोनों क्यों इक्वल है, गिवन, समझ में आया? तो कौन से रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एस एस एस। चलो लिखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलते जाओ। इन ट्राइंगल्स ए बी सी and in triangles ABC and BAD, in triangles ABC and BAD, लिखा सबने? फिर क्या लिखोगे बताओ जल्दी, गुड, लिखो लिखो जल्दी, AB इज इक्वल टू AB, रीजन में आ जाएगा कॉमन। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे आरश्री, गुड, AC इज इक्वल्स टू BD, रीजन में क्या आ जाएगा, गिवन। फिर क्या लिखेंगे स्वाति, गौरी बताओ क्या लिखेंगे फिर, AD इज इक्वल टू BC, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, नहीं पैरेललोग्राम। अगर हमें पता है वो रेक्टेंगल है तो क्या प्रूव करेंगे फिर हम, हमें ये पता है कि अभी वो क्या है, पैरेललोग्राम है ना। यहां तक हो गया सबका। फिर क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी, रीजन में आएगा ट्रिपल एस रूल, शॉर्ट में ट्रिपल एस लिख दे रहा हूं, समझ गए ना। ठीक है चलेगा। वो एनसीईआरटी में कई बार एग्जाम्पल में क्या करता है, वो प्रूफ करते समय ना ब्रैकेट में वाई लिख देता है, देखिए क्या कभी कभी कोई एग्जाम्पल का प्रूफ देखना, उसमें ना ऐसा लिख देता है और ब्रैकेट में वाई लिख देता है, ये वाला WHY, वाई और क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिख देते हैं, देखियो कभी।
तो तुम लोग भी तो ऐसा नहीं लिख देते ना, वो इसलिए लिखता है क्योंकि तुम लोग समझो किस। अच्छा, नहीं वो मिल जाना चाहिए वैसे तो मार्क्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? अच्छा ये बताओ, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूव किया था हमने? हमको प्रूव क्या करना था? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? 90 डिग्री। अब बताओ आगे। गुड, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सीबीए। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल बाय सीपीसीटी। तो लिखो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सीबीए, और रीजन में आ जाएगा यहां पर सीपीसीटी। क्या ये क्लियर सबको? अब आगे बताओ जल्दी। दोनों का प्लस कितना होगा? 180। क्यों दोनों का प्लस 180 होगा? दोनों कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां पर लिखेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीजन में आएगा को इंटीरियर एंगल्स। क्या ये समझ गए सभी? फिर करेक्ट, ये जो सीबीए जो है ना, सीबीए को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख देंगे? डीएबी लिख देंगे। ये जो सीबीए आ रहा है ना, तो एंगल डीएबी प्लस ये वाला भी एंगल क्या बन जाएगा? डीएबी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। समझ में आया क्या किया मैंने? क्लियर? तो डीएबी डीएबी दो बार है, तो 2 टाइम्स एंगल डीएबी इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। तो एंगल डीएबी की वैल्यू कितनी आएगी? 180 बाय 2 दैट इज 90। तो एंगल डीएबी आ गया 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ए 90, तो वैसे ही एंगल बी भी कितना हो जाएगा? 90। और सारे एंगल 90 मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा? रेक्टेंगल। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेंस ABCD is a rectangle. कॉन्ग्रुएंसी के हाँ वो यूज होता है इसमें, पूरा ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सबको? हटा दो इसको मैं। रूल्स याद रखना, आज जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट में उसका टेस्ट लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आरएसटी जागो और क्वेश्चन पढ़ो। Show that diagonals of a square are equal and bisect each other. तो गिवन में आपके पास क्या है? एक स्क्वायर, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि उसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो। स्क्वायर की मार्किंग कर दो ABCD। उसके डायगोनल्स मार्क कर दो। गिवन लिख दो। ओके, तो बताओ गिवन में क्या लिखोगे सबसे पहले? वो एंगल्स भी तो वो होने चाहिए ना, क्योंकि राइट एंगल बी है। राइट एंगल्स दिया है या प्रूव करना है? बाइसेक्ट ईच अदर।
अच्छा एक काम करता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, आप ये बताओ पढ़ के अच्छे से, गिवन में क्या लिखना है और क्या प्रूफ करना है, यही चीज बस समझ लो, बाकी सब तो तुम लोग कर ही लेते हो। बस ये दो चीजें मुझे समझाओ कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। DOA 90 डिग्री, हाँ ये गिवन है या प्रूफ करना है? गिवन है, ओके। ओके सही है गलत है ऐसा नहीं बोला मैंने, ठीक है। हाँ और कोई? AC इक्वल टू BD गिवन है या प्रूफ करना है? गिवन है। So that दिखा है, फिर उसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि क्या गिवन में आएगा क्या प्रूफ दैट में आएगा, ठीक है। अब समझो यहां पर, यहां लिखा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब यहां पर सिर्फ स्क्वायर है ये चीज गिवन है, और आपको क्या शो करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। समझ में आया? तो सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि ये क्या है, स्क्वायर है, और आपको प्रूव करना है कि उसके डायगोनल इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। समझ में आया? तो गिवन में क्या लिखेंगे, ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर। और क्या लिखना, टू प्रूव में क्या क्या चीजें करना है, तो सबसे पहले डायगोनल को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब AC इज इक्वल्स टू BD, ये प्रूफ करना है। फिर क्या प्रूफ करना है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या प्रूफ करना पड़ेगा, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD, ये प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं ये? और क्या, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल तब होगा जब AC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, BD के। ये तीनों चीजें आपको प्रूफ करनी है। एक बार चेक करो ये अच्छे से समझ में आ गया क्या? ठीक है। हाँ अब अच्छे से सोच के बताओ कि हम कैसे इसे प्रूव करेंगे। हम्म हम्म हाँ ऐसा क्वेश्चन कॉन्ग्रुएंसी वाले ट्रायंगल वाले में था। हाँ अभी बताओ इसमें कैसे करेंगे proof? सबसे पहले वाले पार्ट को देखो, इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले अगर मुझे AC और BD को इक्वल बताना है, तो ये देखो AC और BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल। BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ABD, ये वाले ट्रायंगल में। और अगर मुझे प्रूफ करना है कि AC और BD इक्वल है, तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। अब सोचो कैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सारे बेसिक और साइड, तो साइड एंगल साइड से करेंगे। करेक्ट। बाकी बच्चे क्यों नहीं सोच रहे हो ये चीज, समझ में आया कि नहीं बाकी बच्चों को? AB दोनों के लिए क्या है, कॉमन। AD और BC दोनों के लिए क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में, स्क्वायर है इस वजह से। और तीसरा क्या, तीसरा है इन दोनों का एंगल, ये वाला एंगल इसके लिए कितना हो जाएगा 90, और ये वाला एंगल इसके लिए कितना हो जाएगा 90। समझ में आया कि नहीं? तो कौन सा रूल लग जाएगा इसमें, साइड एंगल साइड। चलो लिखो, मैं मुझे दिखाओ सही लिख रहे हो या गलत, लिख के दिखाओ जल्दी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, क्या क्या लिख रहे हो ट्राइंगल्स का नाम, ABC, और BAD। गुड। इन ट्राइंगल ABC एंड BAD, फिर क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AB, रीजन आ जाएगा कॉमन। फिर क्या लिखेंगे, हो गया, नेक्स्ट करो ट्राई। BA इज इक्वल टू BC, रीजन
DA इज इक्वल टू CB, हाँ, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दो बस। फिर क्या लिखेंगे? आर्यश्री, हाँ लिखो जल्दी। अच्छा हो गया क्या? हाँ ठीक है, सही है। हाँ कौन सा? OB और OD? नहीं, कैसे होगा, वो नहीं हो पाएगा ना। AC में आता है, लेकिन पूरा AC और पूरा BD बराबर होगा ना। तो आधा है, हमें कैसे पता आधा है? वही तो प्रूफ करना है, आधा है। हो गया क्या प्रूफ? कॉन्ग्रुएंट तक प्रूफ हो गया। कॉन्ग्रुएंट तक प्रूफ करने के बाद अगर आप ये कर लोगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD, इसके बाद क्या कर रहे हो बताओ? रूल लगा दिया होगा, SAS रूल लगा दिया होगा, है ना? फिर उसके बाद क्या कर रहे हो बताओ जल्दी? बाय CPCT व्हाट? AC इज इक्वल्स टू BD, रीजन में आ जाएगा CPCT। समझ में आया? अनन्या पलक बना कि नहीं? ये कॉन्ग्रुएंट तक किया? अरे जल्दी करो, टाइम नहीं है, फटाफट। कहां पर प्रॉब्लम है पूछो। हाँ, फिर उसके बाद ये हो गया, इसके बाद ये वाला पार्ट कैसे कर रहे हो? OC और OA को इक्वल। हाँ, कौन सा ट्राइंगल? ये दोनों को? हाँ, इन दोनों को ही लेके कर लो। ये वाला एक ट्राइंगल ले लो 1 और ये वाला एक ट्राइंगल ले लो 2, और इन दोनों को प्रूफ कर दो कॉन्ग्रुएंट। समझ गए? इनको कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे, बस वो मुझे अच्छे से बताओ। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? हाँ, ये वाला इक्वल होगा, तुमने सही बताया। ये वाला इक्वल होगा, तुमने सही बताया। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट अनन्या। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो कौन सा रूल लग जाएगा इसमें? AAS से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। कर लोगे? जल्दी लिखो। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल्स क्या क्या नाम है दोनों के? AOD एंड BOC। इन ट्राइंगल्स AOD एंड BOC। फिर उसके बाद AD इज इक्वल्स टू BC, साइड्स ऑफ स्क्वायर। फिर एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC, सॉरी DOA इज इक्वल्स टू BOC, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फिर ADO लिख देता हूं, ADO इज इक्वल टू एंगल CBO, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, नाम बताओ एक बार। AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB लिख देता हूं। ठीक है, COB ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा एक्चुअली। इसका कोई आंसर करेगा? क्यों पूछ रही है ये? मैंने AOD और COB क्यों लिखा, BOC क्यों नहीं लिखा? इसका कोई आंसर करेगा? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने इक्वल बताया ना, मतलब D का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आ रहा है? B आ रहा है। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में, हाँ मैंने स्टार्टिंग में वो गलत लिख दिया था उसको, इसलिए बाद में करेक्ट कर दिया COB। यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल नहीं बनाया ना मैंने, तो गलत नहीं भी बोल सकते हैं उसको, सही है वो। लेकिन जब मैं कॉन्ग्रुएंट लिख रहा हूं तब मुझे वो ऑर्डर मेंटेन करना है।
बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन से ऑर्डर की बात कर रहा हूँ? ओके हाँ, सो ये हो गया। इसके बाद हमने ये क्यों किया था, अब ये रीजन बताओ जल्दी से। तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, और रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी। तो यहां पर लिखोगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, फिर लिखोगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, और रीजन आ जाएगा यहां पर सीपीसीटी। क्या हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया? हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हमें यह भी प्रूफ करना है कि वो एंगल्स कितने बनेंगे, 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री कैसे बताओगे? थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सो ये पूरा हो गया, एंगल्स को 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अच्छा ये सिंबल बोल रहे हो, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। हाँ तो कोई ट्राई करेगा, कैसे करेंगे प्रूफ? डी ए बी सी बी ए ये दोनों इक्वल है, हाँ है। बाइसेक्टर को इक्वल करना है ना, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है। हमें किससे 90 डिग्री प्रूफ करना है पता है? ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ये एंगल को 90 डिग्री, ये एंगल को 90 डिग्री। समझ में आया किसको 90 डिग्री प्रूफ करना है? एसी ये है, बीडी ये है, ये परपेंडिकुलर है। कब होंगे? जब बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इन दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा। उसको एक वो कर देंगे, डीओए कर देंगे, 2DOA हो जाएगा, फिर इधर चले जाएगा। सही बनाओ। और बाकी बच्चों को समझ में आया? नहीं आया? देखो क्या करेंगे हम, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, इन दोनों को। इसको मान लो मैं ट्राइंगल 3 नाम दे देता हूं। अब बताओ 1 और 3 कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन से रूल से? ये वाला साइड दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। ये वाला साइड दोनों का क्या होगा, इक्वल, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर। और ये दोनों इक्वल है, ये हमने जस्ट अभी प्रूफ किया। तो कौन से रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रिपल एस से। समझ में आएगी नहीं? और ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाले एंगल्स आपस में कितने हो जाएंगे, इक्वल, सीपीसीटी से। अब ये दोनों अगर इक्वल है तो दोनों का सम कितना ले लोगे, 180। जितने बच्चों को समझ में आया प्रूफ करो, जिनको नहीं आया बताओ, मैं कॉपी में समझाऊंगा। थोड़ा और इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो पहले नाम लिख लो दोनों ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। चलो करो जल्दी, समझ में आ गया? कुछ प्रॉब्लम? हाँ 1 और 3 को। ऋषिका कुछ प्रॉब्लम? देखो पहले ना 1 और 3 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, वो करो, फिर उसके बाद मैं बता देता हूं। उसके बाद 2 लाइन बस है, हो गया? ये फर्स्ट पार्ट है ना, हाँ तो फर्स्ट पार्ट ठीक है ना। सर उसको एंगल्स ऑफ स्क्वायर भी तो ले सकते थे ना। किसको? ये जो अपन जिसको ये देखो, इसको हम लोग ईच 90 डिग्री करते हैं, इसको एंगल्स ऑफ जैसे नीचे साइड, हाँ एंगल्स ऑफ स्क्वायर वही करना था। ईच 90 भी तो नहीं ले सकते हैं ना। ले सकते हैं लेकिन एंगल ए को 90 लोगे ना, समझ में आ रहा है? सारे ही एंगल 90 है। हाँ मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी वो 90 होगा, बीच में बनने वाला एंगल थोड़ी 90 होगा। सर ये तो फर्स्ट पार्ट का है ना, सर ये तो फर्स्ट पार्ट का पूछ रही है ना। अच्छा कुछ पिछले क्वेश्चन का पूछ रही है क्या? ओके सर इसी क्वेश्चन का AC इक्वल्स टू BD जिसमें प्रूफ करना था, AC इज इक्वल टू BD जो प्रूफ करना था, उसके लिए जो तुमने ये किया है, ये करने की जरूरत नहीं है, यही बोल रहे हो ना? अरे नहीं सर ये बोल रहे हैं, ये जो लिखे हैं इसका हाँ। रीजन ईच 90 लिखा, हाँ तो ईच 90 की जगह एंगल्स ऑफ स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं जैसे इसमें। हाँ लिख सकते हैं, हाँ तो ही पूछ रहे हैं बस। बस। तो ये इसने ये सब क्या किया है? तो
मैं ये जानना चाह रहा हूं इतना सारा सॉल्यूशन क्यों किया? जो तुमने ये 90 डिग्री प्रूव किया है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे ये लिख दो, ईच 90 डिग्री या साइड्स एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ये मेंशन कर दो। हाँ, लेकिन ये जबरदस्ती बहुत लंबा है। क्या हुआ, स्टार्ट किया? अरे पहले लिखो जल्दी से, मेंशन किया कि नहीं? पहले ट्राइंगल का नाम बताओ। इन ट्राइंगल DOA एंड BOA, ये मेंशन किया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? तो OA दोनों के लिए क्या है? कॉमन। तो यहां पर लिखो OA इज इक्वल टू OA और रीजन में लिख दो कॉमन। क्या ये क्लियर? और क्या है हमारे पास इसमें? BO और DO ये दोनों क्या है? इक्वल, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया था। तो यहां पर लिख दो DO इज इक्वल टू BO और रीजन में क्या आ जाएगा? CPCT या CPCT अप्रूव्ड अबो, वो भी मेंशन कर सकते। फिर उसके बाद क्या बच गया यहां पर? AB और AD ये दोनों भी क्या है? इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो यहां लिख दो AB इज इक्वल टू AD, रीजन में आ जाएगा साइड्स ऑफ स्क्वायर। जिशिका यहां तक समझ में आया? और बाकी सारे बच्चों को भी यहां तक क्लियर? तो ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOA के। रीजन क्या है यहां पर? ट्रिपल S, SSS सिमिलैरिटी रूल। यहां तक क्लियर सबको? अब बात ये आती है कि हम क्यों इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहते थे? क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये वाले एंगल कितने हैं? 90। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से ये दोनों एंगल्स कैसे आ गए? इक्वल। तो इस एंगल का नाम DOA और इसका नाम BOA, दोनों क्या हो गए? इक्वल। तो यहां पर लिख लो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल BOA। रीजन में क्या आ जाएगा? CPCT। समझ गए? अब ये दोनों इक्वल है और दोनों का सम कितना है? 180। तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90 90। हाँ, कौन से एंगल होते हैं? LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आए वो लाइन्स एंड एंगल्स में जो पढ़ते थे, याद आया? नहीं मानोगे तो और कोई चॉइस है? ठीक है, तो DOA प्लस BO इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल DOA प्लस ये भी क्या हो जाएगा? एंगल DOA इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। सो ट्वाइस ऑफ एंगल DOA इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180। सो एंगल DOA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। ये एंगल कितना प्रूफ हो जाएगा? 90 डिग्री। खत्म। ये 90 तो बाकी सब 90, बाकी सब क्यों 90? समझ गए ना? वर्टिकली अपोजिट और ये वो। फिर उसके बाद ये लिख देना हेंस, हेंस AC इज परपेंडिकुलर टू BD। तो इसलिए AC और BD के परपेंडिकुलर है। तो देखो इसमें कितनी सारी चीजें प्रूव करनी थी। यही वाला दे दूंगा। हाँ ठीक है, हटाओ ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी फिगर ड्रॉ करो और क्वेश्चन समझाओ मुझे। उसको देख के पता लग रहा है क्या जो पूछा है? क्या पूछा है? कि वो पूछा है दिख भी रहा था ये रोम्बस, ये पैरेललोग्राम भी लगता है। प्रूफ करना है कि रोम्बस है। जल्दी फिगर ड्रॉ करो, फास्ट फास्ट। गिवन लिखो। गिवन में क्या लिखोगे? नहीं, फिगर ड्रॉ किया, गिवन लिखा, देखो जल्दी।
हाँ, तो फिगर ड्रॉ करने के बाद ये बताओ मुझे गिवन में क्या लिख रहे हो। हाँ चलो बताओ। अनन्या बताओ क्या लिखना है गिवन में इसमें। पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग, क्वेश्चन क्या करते हो जब मैं पूछता हूं तब पढ़ते हो। पहले तो ये लिखो, अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, और फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, AC bisects angle A, AC bisects angle A, लिख लिया। फिर उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताओ जल्दी। टू प्रूव में ये दो चीजें प्रूव करनी, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे प्रूव करेंगे। और बाकी बच्चों को समझ में आया क्या बोला इसने। ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये वाले दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर मैं इसे एक्स ले रहा हूं तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, एक्स, करेक्ट। अब इस एंगल का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, तो इसका मेजर भी कितना आ जाएगा, एक्स। इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला, तो इसका भी मेजर कितना आ जाएगा, एक्स। समझ में आया ये चीज। तो प्रूफ हो गया कि ये एंगल सी को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। चलो जल्दी कर लो इसको प्रूफ, फिर सेकेंड पार्ट पे आओ। एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। पहले इसको लिखोगे ना गिवन,
ये दोनों क्यों इक्वल है? गिवन DAC BAC ये दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है ना। समझ में आया ये चीज? फिर क्या लिखोगे? इसको x अज्यूम करके बना रहे हो या डायरेक्ट? डायरेक्ट। चलो ठीक है। फिर एंगल DAC इज इक्वल्स टू, DAC किसके इक्वल हो जाएगा? DAC मतलब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? BCA। एंगल BCA रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? ये वाला एंगल इसके इक्वल बताओगे। एंगल DBAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA। रीजन सेम रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दोनों को इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर देना, और 1 और 2 से ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ठीक है, इसको ऐसा लिख देना, इसको 1 ले लेना, इसको 2 ले लेना, इसको 3 ले लेना, और सीधे लिख देना बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3। बाय इक्वेशन 1 2 एंड 3 ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA। समझ गए? ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। आ गए समझ में? ठीक है, तो आपने क्या प्रूव कर दिया? ये दोनों एंगल्स इक्वल है। हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल A। AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। क्या ये क्लियर सबको? अब AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूफ। कैसे प्रूफ करोगे कि ये, हाँ हाँ एंगल एंगल A लिख दिया, AC बाइसेक्ट्स एंगल A, ये प्रूफ हो गया। रोम्बस कैसे प्रूफ करोगे? एक्चुअली क्या है, ये 1 2 3 मेंशन कर दोगे ना, या तो फिर आपको और स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा एक। ये लिखना पड़ेगा कि इसकी जगह पे ये जो BAC है ना, उसकी जगह पे DAC लिखना पड़ेगा अगली बार। फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वल बताना पड़ेगा। जो भी ये वे ऑफ राइटिंग समझ में आ गया ना कैसा है, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, हाँ। रोम्बस कैसे प्रूव करोगे ये बताओ मुझे। यस, रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल। कौन सा इक्वल होगा बताओ, नाम बताओ साइड का। DCB साइड कहाँ है? D एंगल DCB, ये एंगल DCB, ये पूरा एंगल, हाँ CBA, ये वाला एंगल। नहीं, गलत तरीके से बता, ऐसा नहीं। तो सकता है ना। अरे बहुत लंबा कैलकुलेशन जाएगा उसमें, इजियर अप्रोच बोल रहा हूं मैं। देखो इधर पे, अभी तुम लोगों ने ये बताया कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये समझ में आया कि नहीं? ये चारों एंगल इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, चारों आपस में क्या है? इक्वल। तो अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल के दो साइड इक्वल है, तो उनके अपोजिट, दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या लगेगा? साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, मतलब ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। समझ में आया ये चीज? और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो ए बी किसके इक्वल होगा? CD के। और ये किसके इक्वल होगा? इसके। तो चारों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अब उसको मेंशन कैसे करोगे? देखो इधर लिखना, सबसे पहले ये लिखोगे एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BCA। CAB और BCA ये दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद लिखोगे AB इज इक्वल्स टू BC। रीजन में आ जाएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, अब AB BC के इक्वल आया, और फिर मैंने क्या बताया था? AB किसके इक्वल होगा? उसकी अपोजिट साइड, जो कौन सी है? CD के।
और BC किसके इक्वल होगा, उसकी अपोजिट साइड जो कौन सी है, DA के। और इसका रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इन तीनों से क्या कंक्लूड कर सकते हो, सारी साइड्स क्या हो गई, इक्वल, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, और सारी साइड्स इक्वल, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम का सारा साइड्स कहाँ इक्वल, ABCD इज ए, पहले मैं इसको लिख देता हूं फिर तुम्हारे आंसर पे आता हूं। ABCD इज ए रोम्बस। हाँ, क्या बोल रहा है बताओ, तुम्हारा क्या नाम है, पूरा नाम क्या है, और तुम्हारे पापा का सरनेम क्या है, और तुम्हारी मम्मी का सरनेम क्या है, सबका सरनेम सेम है ना। तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे सब एक ही पर्सन है, सब डिफरेंट है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जैसे सरनेम दोनों का सेम है ना, मतलब सभी का सेम है ना, तो सभी सेम फैमिली से ना, उसी तरीके से पैरेललोग्राम इज अ सेट ऑफ फैमिली। वो अब उसके अलग अलग सब सब वो है क्वाड्रिलेटरल से, समझना। ये हो गया, हटाओ मैं इसको, एक सेकेंड, मैं तुम्हारे आंसर को प्रॉपरली समझा रहा हूं, सुनो। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम जो होता है उसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम में अगर मान लो बीच में ये वाले जो एंगल्स हैं वो बन गए 90 डिग्री, तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। एंगल अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो ये पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर इसके सारे साइड्स इक्वल हो गए तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। समझ में आए ये चीज। लेकिन अगर किसी पैरेललोग्राम में साइड्स भी इक्वल हो, एंगल भी 90 डिग्री हो, तो ऐसा पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो स्क्वायर को मैं पैरेललोग्राम बोलूंगा ना, क्योंकि वो उसी की फैमिली से बिलोंग करता है। रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। समझ में आए ये चीज। तो अभी जहां पर तुमने प्रूफ किया, क्या प्रूफ किया तुमने, उसको रोम्बस प्रूफ किया। तो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और स्क्वायर जो है वो भी एक रोम्बस है, क्योंकि उसके भी सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। वो दोनों की प्रॉपर्टी से मिलकर बना हुआ है। उसके एंगल्स, कौन से एंगल्स की बात कर रहे हो तुम, ये बताओ। सारे एंगल्स इसके इक्वल थे क्या, बताओ, सारे एंगल्स इक्वल होंगे क्या, पहले ये बताओ। कौन सा एंगल इक्वल नहीं है, देखो एक कॉमन सेंस देख लो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या, देख के बताओ बस तुम लोग, होगा क्या इक्वल, फिर कैसे बोल, समझ में है मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाला एंगल ऑब्वियसली एक एक्यूट एंगल बन रहा है, और ये वाला एंगल कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। सारे एंगल कब इक्वल होते हैं, सिर्फ जब वो क्या हो, स्क्वायर हो या फिर रेक्टेंगल हो, और वो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, तभी सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया, ओके। तो ये वाला पार्ट सबको क्लियर, ये जो मैंने बताया है इसमें बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या ये क्लियर हो गया। हम स्क्वायर को भी एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम एक रोम्बस भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब उसी से मिलके बना हुआ है। क्लियर, चलो अब नोट करो क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन। इतने सारे बच्चे हैं, ये सब बंक मार दिए क्या, लड़कों वाला ग्रुप, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए लेकिन रिवाइज करके आना, ठीक है। जो नहीं करके आएगा उसको फिर मैं एक्स्ट्रा रुकवाऊंगा। कितने बनाया पहले मुझे शो कर।